जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? धर्मेंद्र अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी, सभी संगत को प्रणाम, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू नितिका आंटी जी, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज का ये मैं सत्संग शुरू कर रहा हूँ फिर एक बार गुरु जी की ब्लेसिंग से। मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, खुद मैं इसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे को जो है एक शॉर्ट टाइम के अंदर इन्होंने मेरे को जो है सत्संग बख्शी है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है गुरुजी का मेरे को डायरेक्ट मैसेज ही लगता है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना मतलब खुशी होती है जब मेरे को जो है सत्संग का मौका मिलता है। क्योंकि अभी हम लोग जो लॉकडाउन में बैठे हुए हैं तो हमें और कोई मौका तो मिल नहीं रहा बड़े मंदिर जाने का या संगत लोगों से मिलने का। तो अब इस प्लेटफॉर्म से जो है अपनी बातें करने का मौका मिलता है और एक दूसरे से हम लोग इंस्पायर होते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, ब्लेसिंग्स। आपका बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। थैंक यू गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग शुरू कर रहा हूँ। जैसा मैंने पिछली बार बोला था, मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ सितंबर 2019 में हुआ था। और मुझे ये लगता था कि ये पहले से ही तय था कि ये मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ होना है, क्योंकि बचपन से ही मैं शिव जी भगवान को बहुत मानता था। और उसके साथ मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं जो है आगे चल के जो है मेरे को जो है एक रिवार्ड जरूर मिलेगा। और जब मैं गुरुजी के साथ मैं कनेक्ट हुआ तो मुझे लगा कि ये फाइनली रिवार्ड मिल गया। मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले, जो बाद में पता चला वो संगत भी हैं। और मेरे को फैमिली अच्छी मिली। और ये सारी चीज़ें जो है मेरे को लगता था कि मैं शुरू से ही जो है ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को जो है जितने भी लोग मिले वो लोग मेरे से
मतलब आज तक जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्कूल से हों, चाहे कॉलेज से हों, या कैरियर से हों, या वो मेरे पड़ोस से रहे। तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगता था कि बस जब गुरुजी मिल गए तो मुझे लगा कि ये सारे कनेक्शन जो है पूरे हो गए। और ये सत्संग का सेवा जो मुझे मिला है उससे मुझे लगता है कि मेरा जो है और भी लोगों से जो है जुड़ना हो गया, क्योंकि मैं भी अब जो है गुरुजी के परिवार का एक ब्लेस्ड मेंबर बन गया हूँ। तो इससे मेरे को जो है दूसरे लोगों के साथ भी जुड़ने का मौका मिला है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बचपन में मेरे को जो है ये जो सिमरन और सत्संग का जो है बचपन से ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है। मैं गाज़ियाबाद से ट्रेन में ट्रैवल करके आता था दिल्ली तक स्कूल पढ़ने के लिए। फिफ्थ क्लास में फादर ने जो है मुझे ट्रेन में चढ़ा दिया और बोला कि अब आप जो है दिल्ली के स्कूल में पढ़ोगे। तो रोज़ जो ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करते थे तो एवरी ट्यूसडे वो वाला पर्टिकुलर कोच जो था, डब्बा जो था, वो अ, एक भजन मंडली में जो है तब्दील हो जाता था। और पूरे 1 घंटे गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक का सफ़र जो है उसमें मुझे भजन इतने सुनने को मिलते थे, कम से कम 8-9 भजन तो हम लोग सुनते थे। और बाद में जो है प्रसाद भी मिलता था। और मज़े की बात ये थी कि वही डब्बा जिसमें हम लोग रोज़ ट्रैवल करते थे, क्योंकि कुछ लोग गाजियाबाद उतरते थे तो हमें सीट्स मिल जाती थी, मुझे और मेरे भाई बहनों को। और एक पर्टिकुलर ग्रुप था जो हमारे लिए सीट भी रिजर्व करके रखते थे। तो वही लोग ये जो है ये भजन जो है एवरी ट्यूसडे वही लोग ऑर्गेनाइज भी करते थे। तो कुछ तो भजन जो है मेरे को एकदम कंठस्थ हो गए। और आज भी जब मैं यहाँ पर बैठकर अभी सत्संग कर रहा हूँ तो आज दिन में यही सोच रहा था कि मेरी शुरुआत जो है सत्संग की कैसे होगी। मैं कैसे बताऊं कि मेरा जो है क्या ब्लेसिंग रहा है कि मेरे को जो है बचपन से ही जो है सत्संग का अवसर मिलता रहा। ये काफ़ी साल तक चला, फिर हम लोग कैरियर में बिजी हो गए। और फिर फाइनली जो है करीब 3 साल पहले की बात है, ये भी एक कोइंसिडेंस है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है द्वारका में ही। वो बहुत पहले से ही जो है गुरुजी का कनेक्शन में है और बहुत सेवा करता है, एकदम कर्मयोगी है और बहुत ही एनर्जेटिक, मेरे स्कूल क्लासमेट है मेरा। तो उसने मेरे को एक बार गुरुजी के कनेक्शन के बारे में बताया कि कैसे वो गुरुजी के कनेक्ट में आया। उसका बहुत लॉस हुआ बिजनेस में, इतना ज़्यादा लॉस हुआ कि एक टाइम आ गया, उसने कहा कि ये मेरे लिए एकदम एंड ऑफ द रोड था, मतलब आगे कुछ नहीं सूझ रहा था इसको। तो उसको किसी और ने, जो संगत रहे हैं, उन्होंने बोला कि आप बड़े मंदिर होकर आओ, गुरुजी से मिलकर आओ, गुरुजी आपकी समस्या जरूर पूरी करेंगे। वो गुरुजी से मिलने गया तो वो कहते हैं ना जी, जहाँ पर एंड ऑफ द रोड होता है तो वहाँ पे गुरुजी वहाँ से आगे की सड़क बना देते हैं, जिसे हम मार्गदर्शन कहते हैं, या मतलब जहाँ पे एंड ऑफ द रोड हो गया वहाँ से उन्होंने उसको वापस आने के लिए नहीं बोला, उसको वहीं से आगे बढ़ने के लिए बोला। और 3 साल में उसने ऐसे वापस आया, वो और उसकी वाइफ जो है, वो लोग एकदम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि उनके लिए इतने चेंजेस आए लाइफ के अंदर। तो आज वो मेरे से कांटेक्ट किया तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है। पिछले कुछ दिनों से वो एमसीडी का एक डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न है, उनके साथ मिलके वो काफ़ी जो है सेवा कर रहा है अपने एंड पे। उसको सत्संग शायद देखने का मौका ही नहीं मिलता हो, लेकिन वो इतनी सेवा करता है, काफ़ी लोगों को जाके जो है घर से खाना बना के सुबह से शाम तक जो है वो सप्लाई कर रहा है। और जो कोविड के पेशेंट्स हैं उन लोगों को भी दवाई वगैरह का जो है अरेंजमेंट कर रहा है। तो ये सब, और वो, उसका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसने कभी नाम के लिए सेवा नहीं किया। आज का मेरा टॉपिक भी जो है इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी के साथ हैं, वो जो इतनी संगत के साथ जो वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इतने मिराकल्स हुए हैं, उसके सामने मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं
मेरे को काफ़ी ब्लेस किया है। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि उनके एक्सपीरियंस को सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं कुछ अपने ही तरीके से शेयर करूं, कुछ इंस्पायरिंग थॉट शेयर करूं, जैसे मैंने पिछली बार भी किया था फर्स्ट संगत में। सो थैंक यू नीलम कपूर आंटी जी, कुसुम आंटी जी, आपने जो है मेरे को प्रेरणा दी, प्रेरित किया सत्संग करने के लिए। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक तो रहा ही है, लेकिन जो आपने मेरे को जो है इतने एक जो क्या कहते हैं, एक डिवाइन पर्पस के लिए जो आप लोगों ने मेरे को जोड़ा है, वहां से मेरी ये शुरुआत होगी ये मैंने सोचा नहीं था। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है स्पिरिट ऑफ सर्विस और स्पिरिट ऑफ डिवोशन। जैसा कि हमारे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कहते थे सेवा में ही जो है भक्ति है, इन दोनों को कनेक्ट करते थे। और मुझे लगता है कि गुरुजी ऐसे लोगों को खुद ही जोड़ लेते हैं जिनकी सेवा भावना होती है। और ये जो सेवा भावना है, ये मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है इसको कम्युनिटी लेवल पे करें। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोग इसको जो है कम्युनिटी लेवल पे करते हैं, सामुदायिक लेवल पे करते हैं। और लोग कहते हैं कि हम कैसे जुड़ें, हमेशा सोचते हैं कि अरे हमारे फैमिली कमिटमेंट में ही हम लोग बिजी हैं, और अगर हम जुड़े तो कैसे जुड़ें। तो आप जरा गुरुजी को देखो कि उन्होंने कैसे इतने लोगों को जो है सेवा करने के लिए जोड़ दिया, चाहे वो सत्संग करके सेवा कर रहे हो या बड़े मंदिर में आके सेवा कर रहे हो। वहाँ का एटमॉस्फेयर ही जो है इतना अच्छा है, मेरे ख्याल से मैं देखकर हमेशा हैरान होता हूँ। ना तो वहाँ पर किसी एडिशनल फोर्स की, पुलिस की या ट्रैफिक मैनेज करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतने सारे सेवादार खुद ही आके अपने आप, और जो जब अपने आप आके करते हैं ना, तो वो लोग जो है मन से करते हैं, किसी को पुश नहीं करते। और ऐसे ही लोग जो हैं, ये इनके अंदर जो है सेवा भाव भी होता है और भक्ति भाव भी होता है। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ये जरूरी नहीं है कि हमें कम्युनिटी लेवल पे या ग्रुप में मिलके इस तरह से अगर हम लोग सेवा नहीं कर पा रहे तो हम किसी की सेवा कर ही नहीं सकते। मैं ये भी सोचता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग जरूर जो है किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे उनसे बातचीत करके। जैसे मुझे बहुत सारे अवसर मिले इस तरह का, क्योंकि ये मेरे मन में था एक्चुअली, ये डेवलप करना पड़ता है मुझे लगता है। और मैं हम्बली कहूँगा कि मुझे इतने मौके मिले सेवा करने का अपने इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे वो रोड विक्टिम्स हों या कोई किसी परेशानी में दुविधा में है या किसी और को कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता था कि इस तरह की खुशी जो है ना, वो किसी और चीज़ से आ ही नहीं सकती है जो हम लोग इस लेवल पे करते हैं। और ये जो है ना इंडिविजुअल अंदर से जो है डेवलप होने वाली बात है। तो गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि आप जब सेवा भाव रखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली जो है चांस भी मिलेगा। आप एक बार कोशिश तो करो, आप पहले ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप ये मन में रखो कि मुझे सेवा करनी है। जब आप ये सेवा करने की इच्छा रखोगे तो आपको अपने आप मौके आते जाएंगे। यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये पीछे जो 1.5 साल से जो टाइम चल रहा है, इसमें हमने काफ़ी बिजनेस हाउसेस हो गए, बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, एक्टर्स हो गए या स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, ऐसे कई लोगों के बारे में हमने पोस्ट पढ़ी जिन्होंने जो है काफ़ी फंड्स जो है उन्होंने डोनेट किया या उन्होंने खुद भी जो है कुछ स्टार्ट किया लोगों को सेवा करने के लिए। तो जब इन लोगों ने सेवा करनी शुरू की तो इन लोगों को पता नहीं था कि ये कहाँ तक आगे जाएगा। बस उन्होंने मन से जो है सेवा करनी शुरू कर दी। और जब सेवा करनी शुरू की तो उनको शायद इतना अच्छा लगने लगा कि उन्होंने उसको एक्सटेंड करते चले गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पास कैसे आएगा। इसी दौरान हमने पोस्ट ये भी देखा कि कई लोग जो है ये देख रहे हैं कि अरे वो बिजनेसमैन कर रहा है तो ये बिजनेसमैन क्यों नहीं कर रहा, वो सेलिब्रिटी कर रहा है, वो एक्टर कर रहा है तो दूसरा एक्टर क्यों नहीं कर रहा। हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि
हमें लगता है कि जो कर रहा है वो अपने मन से कर रहा है, और ये मन से जो आती है ना, वही लोग सेवा कर सकते हैं। क्या पता वो लोग लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, वो लोग अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, कई लोग जो है लाइमलाइट में आए बिना भी साइलेंटली जो है बहुत कुछ लोगों की मदद करते हैं। तो इस तरह से हमें जो है कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि वो क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम कर पा रहे हैं, वो जरूरी है। तो इस तरह से जो है मुझे लगता है कि सेवा भाव जो है उसका होना बहुत जरूरी है, और इसी से जो है हमारे कर्म जो है वो भी एक हद तक पूरे होते हैं। अब यहाँ से मैं आगे चलूंगा भक्ति के बारे में बोलने के लिए, जो स्पिरिट ऑफ डिवोशन है। जय गुरु जी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जिस तरह से गुरु जी सेवा और भक्ति को कनेक्ट करते हैं, तो जब हमें जो है एक सेवा की भावना जब आ जाती है, तो हमारे अंदर भक्ति की भावना भी अपने आप ही जागृत हो जाती है। और जैसे ये हमारी जो है सेवा और भक्ति भावना जागृत हो जाती है, तो हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से जो है एक बिना किसी एफर्ट के, ना कोई बड़े बड़े पाठ पूजा करनी है ना कुछ, बस ये सेवा करके जो है हम लोग जो है गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और ये एक, मुझे लगता है कि ये एक है ना सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये जो है हमें गुरु जी को हमारी तरफ आकर्षित करता है, और गुरु जी भी हमारी तरफ जो है आकृष्ट होते हैं, और वो हमसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को लाइक करते हैं जो सेवा करते रहते हैं और स्वेच्छा से करते हैं। और कहते हैं कि ये जो भक्ति और सेवा है, इसके लिए हमें समर्पण करना जरूरी है, जिसको हम लोग सरेंडर कहते हैं। सरेंडर करना बहुत जरूरी है। एक फिलोसोफर कहते थे कि, इंग्लिश में कहते थे, क्योंकि मैं बीच बीच में अंग्रेजी भी मिक्स कर देता हूँ, क्योंकि ऐसी आजकल की रोज की बोलचाल में जो है ऐसे ही हो जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। भूल चूक, जैसे हम कहते हैं भूल चूक माफ गुरु जी, वैसे ही कह रहा हूँ मैं। तो किसी ने कहा था कि सरेंडर इज नॉट कैप्टिविटी, सरेंडर इज फ्रीडम। यानी कि आपका समर्पण जो है, अपने को समर्पित करना जो है, बंधन नहीं है, वो बंधन से मुक्ति है। हमें गुरु जी के पास भी ऐसे ही अपने आप को समर्पित करना है, वो सेवा से करना है, और सेवा से ही जो है भक्ति जागृत होगी। और इस तरह से जो है जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं गुरु जी को, तो फिर उनकी ब्लेसिंग्स जो है हमें मिलना जो है, उससे कोई कोई नहीं रोक सकता उस चीज को। और गुरु जी एक और बात जब कहते हैं कि आप अपनी जो है चिंताएं और डर जो है ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, उसे नीचे डाल दो, तो वो वाकई में ये चाहते हैं। हमें ये करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, ये है ना एक बैगेज की तरह है। जैसे हम लोग अपने सर पे जो है बोझ लाद के चल रहे हैं, डर और फियर का, फ्यूचर को लेके। तो अगर हम लोग इस बैगेज को नीचे डाल देंगे तो हम कितना लाइट फील करेंगे। तो ये एक फीलिंग है, ये हमें जो है फील करके देखना पड़ता है। हम लोग ये फील नहीं करते, हम लोग जो है हमेशा बैगेज को लेके घूमते रहते हैं। हमारे पास कोई आए, तो जैसे मेरे मेरे पास कोई दोस्त मिलने आता था, तो मैं हमेशा उसकी बात सुनता था। उसको कंक्लूजन देना नहीं देना वो अलग बात है, लेकिन बैठ के उसकी बात जरूर सुनता था। उससे सुनने से क्या होता था, वो लाइट होके अपने घर जाता था। वो ऐसा लगता था कि उसने बैग उतार के जो है साइड में रख दिया, उसको ऐसी फीलिंग आती थी। तो मुझे लगता था कि गुरुजी जो है हम सबसे बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ एक या दो, तीन, चार लोगों के लिए कर सकते हैं। गुरुजी तो अपने करोड़ों संगत जो हैं उनके लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक्चुअली क्या है ना, लाइफ में एक मेंटोर या गुरुजी का होना बहुत जरूरी है। हमें हर स्टेज में जो है हमें गुरु मिलते हैं।
जैसे बचपन में हमारे माँ बाप होते हैं, स्कूल में हमारे टीचर्स, ये भी गुरुजी हैं एक एक तरह से, ये भी हमारे गुरु हैं। उसके बाद हमारे कैरियर में हमारे बॉस, जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, जो हमारे सुपीरियर होते हैं, वो भी हमारे गुरु होते हैं, जो हमें काम वगैरह सिखाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हम लाइफ में चाहे प्रोफेशनली जितना मर्जी सक्सेस अचीव कर लें, फैमिली लाइफ में जो मर्जी सक्सेस अचीव कर लें, हमें लाइफ में जो है एक लाइफ कोच का होना जरूरी है, लाइफ मेंटर। जो लाइफ के जो हमारे गुरुजी हैं, वो हमारे बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं। ये मेरे को उनके साथ कनेक्ट होने के बाद ये पता चला। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो जिसको जो है संतुष्टि या पीस जो है उसकी कमी ना हो। उनके पास सब कुछ होता है। यहाँ फिर से एक बात मैं बोलूँगा कि जब हम किसी को देखते हैं जिसके पास सारी लग्जरीज, सारी कंफर्ट्स हैं, बहुत पैसा है, हम उनको एक पहलू से देखते हैं और देखते हैं कि अरे इनके पास इतना कंफर्ट है, इतना पैसा है, ये फिर क्यों दुखी लगते हैं, हमेशा एकदम जो है चिंतित लगते हैं, इनकी लाइफ में क्या कमी है। क्योंकि हम उनकी तुलना जो है उनके कंफर्ट और लग्जरी से करते हैं। हम सोचते हैं कि इससे जो है मटेरियल कंफर्ट से जो है शायद लोगों को जो है कंटेंटमेंट और पीस मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर सभी लोग सुखी हो सकते थे। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास नहीं है तो हमारे पास जितना है वो काफ़ी है, और उनके पास ज़्यादा है शायद इसलिए वो दुखी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे जो है हमारे लिए सिर्फ जो है सिक्के का एक पहलू ही नजर आता है। गुरुजी जो है वो आर पार देख पाते हैं। और जब हम लोग जो है गुरुजी से जो है कनेक्ट कर लेते हैं तो उनकी विजन लिमिटलेस होती है। मैं एक जेठड़ा अंकल का सत्संग देख रहा था, उसमें उन्होंने जैसे बताया था लिमिटलेस जो है गुरुजी, जो डिस्टेंस और टाइम उसको भी बीट करते हैं। एक्चुअली उनके लिए डिस्टेंस और टाइम कुछ नहीं है, वो उसको भी ट्रैवल करके निकल जाते हैं। तो जेठड़ा अंकल ने एक बार बोला था कि कोई गुरुजी से मिलने आए तो उन्होंने उनकी बेटी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा अमेरिका में है। तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा वो अमेरिका में है तो फिर कितना टाइम लगता है। तो शायद उस अंकल ने बोला कि 14-15 घंटा लगते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 14-15 घंटा लगते होंगे, लेकिन आप एक फ़ोन घुमाना उसको और उससे पूछना कि उसने फला रंग के कपड़े पहन रखे हैं और क्या वो पर्दे बदलने वाली थी, और वो पर्दे बदलने से पहले उसको कोई और काम याद आ गया और पर्दे जो है फर्श पे वैसे ही पड़े हुए हैं। तो ये अंकल जी ने फ़ोन घुमाया तो बिल्कुल जो जो गुरुजी बोल रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। तो ये जो है ये आर पार देखने वाली बात है। ये गुरुजी की जो पावर है, और जिसमें साइंटिफिक लॉजिक और रीजनिंग नहीं होता, तो वही गुरुजी की पावर है। गुरुजी खुद कहते हैं कि आप जो है ना अपनी लॉजिक और रीजनिंग जो है उसको वहीं पर छोड़ कर आओ जहां पर अपनी जोड़ियां छोड़ कर आए हो। अगर मेरे पास आना है तो फिर ये सब मत किया करो। और इसी तरह से जो है हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल भी पाती है। क्योंकि हम लोग जो है क्यों लॉजिक रीजनिंग करें, क्योंकि हमारे दिमाग की सोच जो है उसकी एक लिमिटेशन है। हम कितना सोच लेंगे, हम शायद प्रोफेशनली सक्सेस हो जाएंगे अपने दिमाग की सोच की वजह से, लेकिन जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर पाते हैं, खुद से सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। हमारे आसपास के लोग भी कुछ हद तक जो है उसके लिए सॉल्यूशन कर पाते हैं, लेकिन पूरा सॉल्यूशन तो गुरुजी ही कर सकते हैं ना। तो इसीलिए जो है ये लॉजिक और रीजन के बियॉन्ड होने की वजह से ही हमें जो है गुरुजी के बारे में जो है एक ऐसी भावना जागृत होती है जो मतलब जिसको कहते हैं वो सच्ची स्पिरिट ऑफ डिवोशन एंड स्पिरिट ऑफ सेवा। इसीलिए जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहना चाहते हैं गुरुजी के साथ। क्योंकि गुरुजी के साथ जुड़ने से जो है ना लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आप देखिए ऐसे लाइफ में लोगों के प्रॉब्लम आती है, जैसे कि
कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट होते हैं, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, सीरियस कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन, तो हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लॉयर्स के पास जाते हैं, और फ्रेंड से भी बोलते हैं कि कोई समाधान नहीं निकल रहा, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकल रहा। तो लोग हमें सलाह देते हैं कि एक सेकंड ओपिनियन ले लो, चाहे तो एक थर्ड ओपिनियन ले लो, लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर वो उसको ब्लेसिंग मिलती है, किसी संगत के थ्रू उनको गुरुजी के बारे में पता चलता है, और वो गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं, और जब वो गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं तो फिर गुरुजी अपना जो है मिरेकल दिखाते हैं उनको। जो इससे ये पता चलता है कि लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम जो है जो हमसे खुद सॉल्व नहीं हो पाती है, वो गुरुजी के पास ही जो है उसका सोल्यूशन है। और ये बात जो है मेरे को गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद अच्छी तरह से पता चल गई। और ये जो कनेक्शन होता है ना, ये ऐसा लगता है मेरे को कि ये लाइफ टाइम का कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन जो है ऐसा जुड़ चुका है, ये इतना मजबूत कनेक्शन है कि अब मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं इसलिए अपने को ब्लेस्ड समझता हूँ क्योंकि मेरे जो भी कनेक्शन, चाहे मेरे वो दोस्त बने, नेबर बने, ये सारे कनेक्शन भी ऐसे ही है, कुछ इस तरह से ही है। एक अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है वैसे ही गुरुजी से भी डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं क्रिएटिव फील्ड से हूँ, प्रिंटिंग पब्लिशिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ऐसे ऐसे चैलेंजिंग असाइनमेंट कभी कभार मिलते थे। इवेंट के लिए मेरे को प्रिंटिंग करनी होती थी, मतलब अगले दिन इवेंट है और रात रात में जो है मुझे प्रिंटिंग करके देना है, तो मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता था, और मेरा जो दिमाग है चारों तरफ दौड़ता था, परेशान हो जाता था। मैं सोचता था कि कैसे डेडलाइन में करूँगा, क्योंकि हमारे काम में एक एक अलग तरह का रिस्क होता था। जैसे कहते हैं ना कि अगर जैसे जुबान से कोई बात निकल गई गलत, वो वापस नहीं आ सकती, और अगर जो है धनुष से बाण छूट गया तो वो वापस नहीं आ सकता। उसी तरह से हमारे प्रिंटिंग में एक कहावत है कि अगर एक बार चीज गलत छप गई तो छप गई, वो पूरी बेकार है। अगर मैं क्लाइंट को वो दे ही नहीं सकता, तो उसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। आप ये नहीं सोचते कि आपको जो है शॉर्ट डेडलाइन के अंदर काम मिल गया तो आपने जो है उस बिजनेस आ रहा है उस लालच में उठा लिया, आपको डिलीवर भी करना है। और मेरी हमेशा ये कमिटमेंट रहती थी कि मैं हर एस्पेक्ट में क्वालिटी दूं, हर एस्पेक्ट में, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, प्रिंटिंग क्वालिटी हो, हर चीज में, और उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो ये सारी, तो ये रेस्टलेसनेस जो होती थी, ये एक्चुअली मेरे जो है पर्सनल लाइफ के अंदर भी कुछ हद तक जो है अफेक्ट करने लगा था मेरे को। तो मैं कभी कभार रेस्टलेस हो जाता जब मेरे पास जो है डेडलाइन का प्रेशर होता था, और एक है ना एक्सपेक्टेशन बन जाती थी कि सब कुछ हो जाए। और एक्सपेक्टेशन, अभी एक फिल्म में बता रहे थे, रिसेंटली देख रहा था मैं, एक नेटफ्लिक्स पे, उस पे ये फिल्म में बता रहे थे कि एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। तो हम जितनी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं उतनी हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है, और उससे हमारे को टेंशन जो है ज़्यादा ही होता है और स्ट्रेस ज़्यादा ही बढ़ जाता है। लेकिन जब मैं गुरुजी से कनेक्ट किया तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा कनेक्शन है, जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने एक ऐसा लगा जैसे वो मेरे से बोल रहे हैं कि ये सब मेरे को दे दो, ये सारी प्रॉब्लम मेरे को दे दो, मैं इन सबको हैंडल कर लूँगा। तुम्हारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो तुम्हारी सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन जो है ये सब मैं ले लूँगा, तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी होगा मैं सही कर दूंगा। तो मैंने बिल्कुल हैंड ओवर कर दिया गुरुजी को। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे जो है मेरे को अपने इमोशन पे कंट्रोल आने लगा, मेरे अंदर एक ठहराव आ गया। मैं एक काम जो पर्सनालिटी है, मतलब मेरी रिएक्शन जो है एकदम जो है कंट्रोल्ड हो गई हर चीज में। और मुझे ये भी रियलाइज हुआ, जो गुरुजी कहते हैं कर्म काटने वाली बात कहते हैं, मुझे लगा कि शायद अगर मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं होता तो जो मेरे कर्म अगले 10 साल में शायद जो कटने होंगे ना, तो वो 10 साल क्या, वो 10 साल के 15 साल में भी कटते।
लेकिन जब अब मेरे अंदर इतना ठहराव आ गया है कि अगर मैं क्राइसिस से भी अगर मैं निकल रहा हूँ तो भी मेरे को उतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि मुझे वो गुरुजी के वचन याद आते हैं। उनका वचन याद आता है कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हारे कर्म काट रहा हूँ। आपका कर्म जो है, जो 10 साल का है, वो शायद 1 साल में काट दूं, इसीलिए तुम ये क्राइसिस में हो सकता है इसको मैं उससे भी जल्दी काट दूं। और जब मैं ये कर्म काट दूंगा ना, तो उसके बाद आपको डिवाइन सोल बनने में जो है टाइम नहीं लगेगा। तो गुरुजी हमें क्या कहते हैं कि आप ना डिवाइन सोल बनो, आप सिर्फ ऑर्डिनरी सोल मत बनो। आप अपनी ड्यूटीज कर रहे हो, आपकी लाइफ का एक पर्पस है, उस पर्पस को फुलफिल करो। अपने आसपास देखो, अपनी सराउंडिंग को देखो, किसी को कुछ मदद कर सकते हो तो करो। और जो है वो तभी आप कर सकते हो जब आप अपने से आगे की सोच रखोगे। अगर आप अपनी सोच सिर्फ अपने तक रखते हो तो फिर आप जो है दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो। गुरुजी ने यही हमें सिखाया, और इसीलिए जो है मन करता है हर बार जब भी, चाहे वो सत्संग का मौका मिले, चाहे वो गुरुजी के दर्शन का मौका मिले, तो ये क्योंकि ये जो है ना इतना एफर्टलेसली जो है गुरुजी करते हैं कि हमें जो है कोई बड़े बड़े काम तो करने नहीं है, मतलब भगवान को खुश करने के लिए बहुत सारा प्रसाद वगैरह ये सब नहीं करना है। हमने जो भी करना है हमें सेवा के रूप में करना है। तो मुझे लगता है कि यही एक तरीका है गुरुजी से कनेक्ट बनाए रखने का। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। आपका हमेशा से जो है शुक्राना करता हूँ। मेरा मन तो बहुत कुछ करता है, क्योंकि अभी भी मैंने कुछ ऐसी खास प्रिपरेशन की नहीं, कुछ पॉइंट्स लिख लिए जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। बहुत लोगों को एक्चुअली मैं थैंक्स करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपको भी थैंक्स करता हूँ, संगत जितने भी हैं उन लोगों को भी थैंक्स करता हूँ, और हमेशा जो है आभारी हूँ इन सब अवसर जो मेरे को मिले हैं लाइफ में, उन सब के लिए आज तक के लिए मैं थैंक्स ही करूँगा। मांगने की अब मेरे को ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को काफ़ी कुछ बख्शा भी है और काफ़ी कुछ जो है मिलना भी है, तो मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कंटेंटेड रहना है, मेरे को खुश रहना है, जो रियल हैप्पीनेस और जो एक पीसफुल रहना है। अब हाँ धर्मेंद्र जी, सुना रहा हूँ, गुरुजी को थैंक्स करना था, संगत जी को थैंक्स करना था, और आज थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। एक और ग्रुप में जो है ये सत्संग करना था, तो कोई बात नहीं। जैसा कि गुरुजी को गाने पसंद है, तो एक हमारे फेवरेट किशोर कुमार जी का एक गाना गाऊंगा, और आपको एक इंटरेस्टिंगली जो है ये गाना सुना के मैं एक अपना एक ओरिजिनल कंपोजिशन, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है। एक जैसे हमारे में रेगुलरली हम लोग बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, यहाँ से एक लाइन शुरू होके मुझे एक ऐसा लगा कि गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि एक भजन लिखो। तो मैंने वो भजन लिखने के लिए जो है ट्यून बनाना शुरू किया। तो वो जब ट्यून बनाने लगा तो आगे के मेरे को सिर्फ मुखड़ा आ रहा था, ट्यून भी बन गई, लेकिन जो है उसके अंतरे नहीं आ रहे थे। फिर अंतरे भी बनते चले गए, और फिर मेरे फ्रेंड को मैंने एक म्यूज़िक एकेडमी में उसमें म्यूज़िक भी इंक्लूड करने के लिए बोला है। लेकिन मैं ये 2 गाने सुनाता हूँ, एक गुरुजी से कनेक्ट का गाना और उसके बाद ये भजन। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना,
माने तू या माने ना, देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं, देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं, अब के यूं ही मिले रहेंगे दो नैन, वादा रहा ये इस शाम का, जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। अब ये मैं भजन सुना रहा हूँ। जय गुरु जी, आपने आशीर्वाद दिया, आपने जो है इसके अंतरे भी आपने मेरे से बनवा दिए। ये आपको ही डेडिकेट कर रहा हूँ, और इसमें जो मेरा कनेक्शन है गुरु जी के साथ उसका पूरा सार है, मेरा ही नहीं। जब संगत जी आप सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको भी इसमें आपके कनेक्शन का सार लगेगा। गुरु जी जो जो हमारे लिए करते हैं वो इस भजन में है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरु जी, सर पे सदा हाथ रहे मेरे गुरु जी, आप साथ हो तो फिक्र काहे गुरु जी, सर पे सदा हाथ रहे मेरे गुरु जी, आप साथ हो तो फिक्र काहे गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरु जी, भूल सभी माफ करे प्यारे गुरु जी, मेहर करे संगत पे आप गुरु जी, भूल सभी माफ करे प्यारे गुरु जी, मेहर करे संगत पे आप गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आपसे जुड़े जो एक बार गुरु जी, थामे उसका हाथ चले साथ गुरु जी, आपसे जुड़े जो एक बार गुरु जी, थामे उसका हाथ चले साथ गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरु जी, सबका कल्याण करे मेरे गुरु जी, आप सा स्वरूप कहाँ मेरे गुरु जी, सबका कल्याण करे मेरे गुरु जी, आप सा स्वरूप कहाँ और गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स गुरु जी। थैंक यू संगत जी, आप लोगों ने सपोर्ट किया, और इस सत्संग की सेवा का जो मुझे मौका मिला उसको जो है आपने अच्छी तरह से सुना। मैं होप करता हूँ कि आगे भी जो है कुछ और टॉपिक लेकर आके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ ये पहले नहीं कही गई हूँ, लेकिन बस अपने तरीके से बताता हूँ जैसे मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि शायद शेयर करना चाहिए अपने साथ, दूसरों को भी जो है अपने एक्सपीरियंसेस जो है जो आपने देखे उस नज़रिए से बताने का। थैंक यू, लव यू गुरुजी। मैं कंक्लूड करता हूँ अपना सत्संग। थैंक यू।